स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 17 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने। 16 मई को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को सेलिब्रेट किया है। इस दिन को हम लाइट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए तथा उसके बारे में सबको जागरूक करने के लिए मनाते हैं कि हमको लाइट का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है। अनावश्यक प्रयोग हमें प्रकाश का नहीं करना चाहिए। और एक और रीज़न रहा है इस दिन को मनाने का। इस दिन यानी 16 मई 1960 को भौतिक वैज्ञानिक थियोडर मेनन के द्वारा लेजर के आविष्कार का सफलतापूर्वक 1 साल का वर्षगांठ हो गया था और इस दिन के उपलक्ष्य में भी हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात यूनेस्को की आई है तो यूनेस्को की मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को को 16 नवंबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल ऑन्ड्रे एजोले जी हैं। अब बात डेट्स की आई है तो एक बार मई महीने के सारे डेट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। आप सबको मेरे साथ साथ मन में खुद डेट्स को याद करना है ताकि आपको भी याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे को सेलिब्रेट किया। 2 मई को हमने वर्ल्ड ट्यूना डे और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे को सेलिब्रेट किया। 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को सेलिब्रेट किया। 4 मई को हमने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे को सेलिब्रेट किया। 5 मई को हमने 3 डे को सेलिब्रेट किया। एक तो वर्ल्ड अस्थमा डे, दूसरा इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे और तीसरा इंटरनेशनल हैंड हाइजीन डे। 6 मई को हमने इंटरनेशनल नो डाइट डे को सेलिब्रेट किया। 7 मई को हमने वैशाख दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को सेलिब्रेट किया। 8 मई को हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलीसीमिया डे को सेलिब्रेट किया। 9 मई को हमने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को सेलिब्रेट किया। 10 मई को हमने मदर्स डे को सेलिब्रेट किया। 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट किया। 12 मई को हमने इंटरनेशनल नर्स डे को सेलिब्रेट किया। 15 मई को हमने इंटरनेशनल फैमिली डे को सेलिब्रेट किया है और अब 16 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सारे डेट्स इसी तरह आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे मालूम है अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मई महीने के सारे डेट्स आपको याद हो गए होंगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुझे याद हुए हैं। आप चाहें तो खुद से ये पूछ के देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। केंद्रीय जनजातीय मंत्री यानी कि सेंट्रल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने आदिवासी लोगों के लिए गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम को शुरू किया है। इस प्रोग्राम को आदिवासी लोगों को मदद करने के लिए शुरू किया गया है। यानी कि इस प्रोग्राम के तहत आदिवासी युवाओं को सलाह दी जाएगी, उनके टैलेंट को निखारा जाएगा तथा उनकी जगह जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसको उनका सही मूल्य दिया जाएगा तथा उनके वस्तुओं को बाज़ार में भी बेचा जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये आदिवासियों की मदद करने के लिए हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने शुरू किया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंचाई क्षेत्र में सुधार करने के लिए AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के साथ 413.8 यानी कि $413.8 मिलियन का समझौता किया है। इसके तहत दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में पश्चिम बंगाल सिंचाई की सुविधा को सुधार करेगा। इसके तहत AIIB $145 मिलियन का ऋण देगा। पश्चिम बंगाल सरकार $123.8 मिलियन का समझौता कर रही है और IBRD के द्वारा $145 मिलियन का समझौता किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा समझौता है और इसको आप याद रखिएगा। मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की तो यहाँ की CM ममता बनर्जी हैं तथा गवर्नर जगदीप धनखड़ जी है। मैं बात करूं IBRD की तो इसे वर्ल्ड बैंक के दूसरे नाम से जाना जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि IBRD का मतलब ही वर्ल्ड बैंक होता है। मैं बात करूं AIIB की तो मैंने दोनों डिटेल्स आपको कल और परसों के वीडियो में बताई है। यानी आज आपको आंसर ये करना है AIIB की सारी डिटेल आज आप आंसर देंगे मुझे और वर्ल्ड बैंक की सारी डिटेल आप मुझे आंसर करेंगे। जिसका आपको याद है उसका आप आंसर आज
कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर को लॉन्च किया है। ये क्या है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीनिंग की जा रही है माथे पे मशीन लगा के। अब ये नए तरीके का कॉम्बैट हेड गियर है, यानी इसमें 10 से 15 मीटर की दूरी से ही अगर टेम्परेचर को नापा जा सकता है। यानी कि इससे क्या होगा कि जो स्क्रीनिंग कर रहा है उसको वायरस होने का खतरा नहीं रहेगा। इसके पहले स्क्रीनिंग करने के लिए हमको बेहद नज़दीक जाके इंसान की स्क्रीनिंग करनी पड़ रही थी। इसमें 10 मीटर की दूरी बना के भी स्क्रीनिंग किया जाएगा और ये जो मशीन है वो टेम्परेचर को 10 मीटर दूर से भी नाप लेंगे। तो ये अभी दिल्ली पुलिस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं तथा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, 16 मई को हमने सिक्किम राज्य दिवस को सेलिब्रेट किया है। 16 मई 1975 को ही सिक्किम राज्य की स्थापना की गई थी और ये भारत का 22वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, उत्तर प्रदेश सरकार ने PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की खरीद में 50% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। परंतु इन्होंने एक शर्त रखी है कि ये जो सब्सिडी है वो उन्हीं अस्पतालों को मिलेगा जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत रोगियों का इलाज कर रहे हैं। यानी जो भारत सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना के तहत, ऐसे अस्पताल जो इस योजना के तहत रोगियों का इलाज कर रहे हैं उनको ही इसमें 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है तो एक बार उत्तर प्रदेश की सारी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश को 1 अप्रैल 1937 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। जनवरी 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया और तब से 24 जनवरी 1950 से हम उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय मछली क्या है। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय मछली मोय है, जिसे हम चीतल कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। तो ये सारी न्यूज़ मैंने आपको उत्तर प्रदेश से दे दी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, IIT गांधीनगर ने एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। इस डैशबोर्ड के तहत कोरोना वायरस से संबंधित सारी जानकारी आपको इस डैशबोर्ड पे उपलब्ध है। ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, यानी इस डैशबोर्ड पे जाके आप कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको इस डैशबोर्ड के थ्रू आंसर किया जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने NBT इंडिया यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित कोरोना स्टडी सीरीज़ के 7 टाइटल को लॉन्च किया है, या आप कह सकते हैं 7 बुक्स को लॉन्च किया है। यानी इन टाइटल्स पे बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को भी बताया गया है। तो ये 7 टाइटल्स को इन्होंने लॉन्च किया है। वो 7 टाइटल्स क्या है मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप देखिए। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसकी इन्होंने एक थीम डिसाइड की है। वो थीम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी थीम है साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कॉप विद। तो ये इसकी थीम है। थीम आप सबको याद करनी है। ये जो 7 टाइटल है इसको आप पढ़ लीजिएगा, पर थीम आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, प्रसिद्ध लेखक देवोश रॉय जी का निधन हो गया है। इन्हें उनके उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, तमिलनाडु के 2 उत्पाद तंजावुर नेति वर्क्स और आराम बावुर वुड कार्विंग्स को GI टैग दिया गया है। थोड़ा सा अजीब नाम है पर आप इसको याद जरूर कीजिएगा। ये जो तंजावुर नेति वर्क्स है ये एक दलदले पौधे से बनाया जाता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। और ये जो आराम बावुर वुड कार्विंग्स है इसको बहुत सारे पेड़ पौधों और वृक्षों के द्वारा मिलाकर एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। इसको भी आप इमेज में देख सकते हैं।
चलिए, तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। आज मेरा आपसे प्रश्न है कि आपको AIIB की सारी डिटेल देनी है, और अगर हो सके तो वर्ल्ड बैंक की भी सारी डिटेल आप दे दीजिए। अगर आपको याद है तो दोनों की दीजिए, एक की याद है तो एक का जवाब दीजिए, कोई प्रेशर नहीं है। जितना आपको याद है सिर्फ उतना ही जवाब दिया कीजिए, और अगर आपको पूरा याद है या फिर आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। जब आप आंसर कमेंट सेक्शन में करते हैं, चाहे वो आप कहीं पढ़ के करें, चाहे कहीं से खोज के करें, चाहे कहीं से भी करें, वो आपको खुद ब खुद याद हो जाता है और उससे आपका सवाल कहीं भी गलत नहीं होने वाला है। तो कमेंट देने की हैबिट आपको डेवलप ज़रूर रूप से करनी होगी। चलिए, तो आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।